हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी मिस्टेक जो आपका वजन कम नहीं होने देते, या फिर आप जो वजन कम करना चाहते भी हैं तो ऐसी आप गलतियां करते हैं कि इन फ्यूचर आपका वजन कम तो नहीं होता है बट वो स्टक भी हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी 6 गलतियां बताने वाली हूँ जो आपका वजन कम करने में रुकावट डाल रहा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आऊँगी जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गलती नंबर 1, हम क्या करते हैं, हमारे मोटापे को ही हम बहुत लाइटली लेना चालू कर देते हैं। वो कैसे? हम मोटे हैं, हमें पता है हमारा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट हम उसको इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं कि हमें जैसे उसको कम करना ही नहीं है। पहली चीज़, आप अपने मोटापे को लाइटली मत लीजिए। आप कंसीडर करिए कि ये बहुत बड़ी एक इशू है जो आपको कम करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जब आपका वजन 150 किलो होगा तभी आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि हमारा वजन बढ़ गया है। अभी आपको कंसीडर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी वो टाइम है जब आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। पर शायद आप ये नहीं जानते कि मोटापे की वजह से आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या भयानक बीमारियां हो सकती है। तो मैं पहले वही चीज आपको क्लियर करती हूँ कि मोटापा जो आपके शरीर में है तो वो आपकी बॉडी को कैसे खाने लगता है। सही सुन रहे हैं आप, खाने लगता है वो आपकी बॉडी को। जब मोटापा हमारे इंटेस्टाइन के पास में होता है तो वो आपके डाइजेशन को कमजोर बनाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपके डाइजेशन के पास में इतना सारा फैट होता है, वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ाता है, तो उससे आपको डायबिटीज़, खतरनाक डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। आपका फैट आपके थायराइड ग्लैंड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको थायराइड होने के चांसेस रह सकते हैं। फैट इतना ज़्यादा होता है कि वो ब्लड में मिक्स होना चालू कर देता है, जिससे आपको हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फैट इतना ज़्यादा गंदगी हमारे ब्लड के अंदर कर देता है जिसकी वजह से आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। महिलाओं के अंदर पीरियड्स इरेगुलर भी होते हैं, पीसीओडी हो जाते हैं, जिससे उनको इन फ्यूचर में जाके प्रेगनेंसी या फिर उनके बेबी से रिलेटेड दिक्कत आने चालू कर देती है। इतनी भयानक बीमारियां होती है, बट फिर भी हम क्या है, रुके हुए हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप इसको एक बहुत बड़ा कारण समझिए, बहुत बड़ी डिजीज समझिए, क्योंकि ये मोटापा एक ऐसा, बोलते ना, एक ऐसा हथियार है जो पड़ गया है तो वो आपकी बॉडी में निश्चित है कोई ना कोई बीमारी लाना। पर आप ये चीज समझिए कि उस हथियार को हमने टाइम पे निकाल दिया तो हम बच सकते हैं उन बीमारियों से। तो वो टाइम आपके हाथ में है, तो इसको कंसीडर करिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड है आजकल की लाइफ में, कि हमें बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी होती है, जल्दी जल्दी वेट लॉस करना होता है। बस उस जल्दी जल्दी की जगह में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन है, वेकेशन है, हमें वो करना है, वो करना है, उस जल्दी के चक्कर में हम क्या करते हैं, भूखे रहना चालू कर देते हैं और हमारी डाइट में से हम कार्ब या फिर कोई भी चीज़ ऐसे कट करना चालू कर देते हैं। रोटी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम जूस नहीं पियेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कट करना चालू कर देते हैं। देखिए, पहला एक माइंडसेट बनाइए, फास्ट वेट लॉस करके आप जाएंगे कहाँ? आप जो जल्दी में वेट लॉस कर रहे हैं, आप क्या चीज़ की श्योरिटी लेते हैं कि वो वापस बढ़ेगा नहीं? आप जिस तरीके से जो वेट लॉस करते हैं ना फास्ट, वो इन फ्यूचर जाके तकलीफ देता है, आपका वापस बढ़ जाता है। फिर आप क्या करेंगे? फिर से वेट लॉस करेंगे और इस चीज़ का वेट करेंगे कि अब कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा फास्ट वेट लॉस हो जाए और हम किसी न किसी चीज़ों पे स्विच करते जाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपको वेट लॉस करना है आपको, बट फास्ट नहीं करना है, या फिर कुछ चीज़ें लैक नहीं करनी है अपनी डाइट के अंदर, वर्कआउट के अंदर। आपको एक हेल्दी वेट लॉस करना है जो आपके लंबे समय तक चले। हाँ, कुछ समय लगेगा उस वेट लॉस में, पर वो लंबे समय तक चलेगा। तो सोचिए ना, आपको बार बार किसी और जगह पे स्विच होना नहीं पड़ेगा, या बार बार तकलीफें झेलने की वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको फास्ट वेट लॉस नहीं करना है, आपको एक हेल्दी वेट लॉस करना है और फैट लॉस करना है आपको अपनी बॉडी के अंदर। वो हेल्दी जो वेट लॉस है वो कैसे होता है? वो अच्छी डाइट और एक अच्छा प्रॉपर वर्कआउट से होता है। और मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, वो है तीसरे नंबर पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि हम क्या करते हैं, देखिए, बिना नाम की हम डाइट लेते हैं। बिना नाम की डाइट मतलब क्या? आप समझ रहे होंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग या भूखा रहना, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट। मैं इन सब की तो बात कर ही रही हूँ, उनके साथ मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपके घर में कोई ऐसे पर्सन है या फिर आपके नोन में कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने वेट लॉस किया और आप भी हेल्दी है, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप मुझे अपना डाइट प्लान दे दीजिए जिससे मैं भी वेट लॉस कर लूँ। क्यों देंगे आपको डाइट प्लान? आप भी इस चीज़ को समझिए। देखिए, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ।
उनका बॉडी का साइज अलग है, तो वो उनके अकॉर्डिंग कपड़े लेके आते हैं। आपका बॉडी का साइज अलग है, तो आप क्या करते हैं, उनको देख के हम ऑर्डर कर लेते हैं, उनको देख के हम उनसे बोलते हैं कि आपके जैसे साइज लेके आ जाना। बाद में वो आपको फिट नहीं होता है या फिर बाद में आपको वो लूज पड़ता है, टाइट पड़ता है, तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है। सेम आपका डाइट भी वैसे होता है। डाइट का एक सिंपल रूल होता है कैलोरीज के अकॉर्डिंग। आपकी बॉडी के वर्किंग की कैलोरी और किसी और के बॉडी के वर्किंग की कैलोरी दोनों बहुत अलग अलग होती है। फिर क्या होता है कि हम किसी और का डाइट तो लेते हैं, बट हाँ, 1 महीने में वो हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट क्यों देता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए नया है। फिर 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में हमारा वो वेट एक्स्ट्रा करवाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की कैलोरी के अकॉर्डिंग वो डाइट है ही नहीं। आपकी बॉडी के अंदर कितना पोषण जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डाइट है ही नहीं। तो बिना नाम की डाइट लेना बंद करिए, अपना खुद का एक बोलते हैं ना प्रोफेशनल डाइट प्रिपेयर करवाइए, और ऐसा डाइट प्रिपेयर करवाइए जो आप लंबे समय तक यूज कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, हमने किसी से लिया तो 1-2 महीने हमने वेट लॉस कर लिया, उस तब तक काम में आया। इजी डाइट बनवाइए और एक ऐसा बोलते हैं ना वेलनेस कोच हायर करिए जो आपका डाइट प्लान प्रिपेयर करवाए अच्छा सा, और वो क्या करवाए, आपका ऐसा लॉन्ग लास्टिंग डाइट प्लान प्रिपेयर करवाए जिससे आपका वेट भी मेंटेन हो और आपका वेट लॉस भी अच्छा हो जाए। तो इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। और गलती क्या करनी है, दूसरों का जो डाइट है वो कॉपी नहीं करना है या उनकी तरह कॉपी नहीं करना है अपने को। 5th गलती हम क्या करते हैं, वेट लॉस के लिए हम भूखे रहना चालू कर देते हैं। वेट लॉस के लिए आपको भूखे नहीं रहना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब तक पोषण नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी बहुत वीक पड़ती जाएगी। तो वो पोषण आपको पूरी मात्रा में डालना है। वो कब आप डाल पाएंगे, जब आपका एक कैलोरी और एक बोलते हैं ना पोषण वाला डाइट बना हुआ रहेगा। तो जो 5वीं गलती है वो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें भूखे रह के वेट लॉस नहीं करना, हमें एक हेल्दी वेट लॉस करना है। और हम क्या गलती करते हैं, हम एक गलती ये करते हैं कि हम बहुत आलसी हैं, तो हम एक्सरसाइज नहीं डालते अपनी बॉडी के अंदर। आप एक लॉजिकली चीजें सोचिए कि हमने बैठे खाना खा के हम बैठ जाते हैं, तो बैठे बैठे ही तो हमने अपना वजन बढ़ा लिया है। कोई एक्टिविटी की है क्या हमने उसमें? शायद नहीं की है हमने कोई भी एक्टिविटी। तो अभी ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो हमने कोई एक्टिविटी नहीं की है तो वो फैट जो है हमारी बॉडी में ऐसी जगह जाके इकट्ठा हो चुका है जो सिर्फ डाइट से नहीं जाने वाला है। वहां पे आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, और अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने बैठे बैठे तो बहुत सारा फैट बना लिया है। तो एक्सरसाइज आपको डालना है। विदाउट एक्सरसाइज आपका जो बोलते हैं ना इंचेस लॉस, फैट लॉस नहीं होने वाला है। तो एक्सरसाइज इज मस्ट, आप उनको इंक्लूड करिए, ये गलती ना करें बिना एक्सरसाइज वेट लॉस करने की। 6th जो गलती है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। थायराइड, पीसीओडी बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है हमें। फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम वहाँ पे घबरा जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब हम क्या वेट लॉस करेंगे, अब तो हमें ये बीमारियां लग गई है, अब तो शायद मरने से ये सब चीजें सही होगी, अब नहीं वेट लॉस कर पाएंगे। तो इस चीज को हमारे दिमाग से निकालने की जरूरत है। आप अगर आपको ये सब दिक्कत भी है, बीमारियां भी है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनवाना है और अपना एक वेट लॉस करना है। बट ये है कि इसमें स्पेसिफिक होता है। पीसीओडी के लिए आपका डाइट अलग होता है, क्योंकि वहां पे क्या चीजें खानी होती है, नहीं खानी होती है, वो सिर्फ आपको वेलनेस कोच बताता है। थायराइड के लिए, डायबिटीज के लिए, इन सब के लिए आपको एक वेलनेस कोच रखना पड़ेगा जो आपको बराबर आपको गाइड करे कि कब क्या खाना है, कब क्या ध्यान रखना है, जिससे कि क्या होगा, आपका एक बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। और आप ये टेंशन छोड़िए कि बस मरने से ही इसका सोल्यूशन है, नहीं, मरेंगे तब तो वो अलग बात है, पर उससे पहले हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो वेट लॉस का ध्यान रखना है। और मैं इसको जो गलतियां आपको मैंने बताई है इसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपेयर करवाएं और अपना वेट लॉस चालू कर दीजिए। अब इसमें मैं आपको एक प्रो टिप क्या देने वाली हूँ जो आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा वेट लॉस के लिए। वो क्या है कि आपको क्या करना है, आप एक मॉल में जाइए और एक ऐसे शॉप में जाइए जहाँ पे आपको एक ड्रेस पसंद आए। उसका आप एक्सेल या फिर लार्ज साइज मत लीजिए, मीडियम ऐसा साइज लीजिए जिसके अंदर आपको फिट होना है, जिसके जैसे आपको ड्रेस पहननी है, या फिर कोई सेलिब्रिटी जिसको आप पसंद करते हैं उसके जैसा आपको बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक ड्रेस लेके आ जाइए और वो आपके अपने रूम में लगा के रखिए, ताकि आपको हमेशा मोटिवेशन आएगा कि मुझे इस ड्रेस में फिट होने के लिए अपना वेट लॉस करना है। तो ये प्रो टिप है आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो अभी क्या करना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मार्केट के लिए निकल जाना है और वो एक अच्छा सा ड्रेस लेके आना है जिसमें आपको फिट होना है। और अगर आपने वो ड्रेस परचेज कर लिया तो आपको कमेंट करके लिखना है कि मेरी ड्रेस मैंने परचेज कर ली जिसमें मुझे फिट होना है। याद रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। और जो ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो बिल्कुल लाइक करिएगा और उन लोगों को शेयर करिए जो गलती करके और अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को जरूर शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।